नमस्कार, मैं कमुद्यागी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अभी हमारे कुछ 2-3 साल पहले हमारे सामने से एक नक्शा गुजरा, हमने उस पर कुछ चर्चाएं की और हम फिर उसको भूल गए हमेशा की तरह। वो नक्शा था अखंड भारत का। हम तो उसको भूल गए, लेकिन ऐसी कुछ ताकतें जो दुनिया और उसकी इकोनॉमी को चलाती हैं, उसकी राजनीति को चलाती हैं, उनके लिए ये भूलना आसान नहीं है, क्योंकि इससे तो उनको बहुत हर तरह का नुकसान हो जाएगा। और आप चलिए उस बात को छोड़िए, आगे चलते हैं। इस भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए। इनफैक्ट 3 देशों की यात्रा पर हो गए। सबसे पहले इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया की उनकी यात्रा से उस नक्शे का क्या संबंध है, मैं क्या कनेक्ट कर रही हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आई। जब इंडोनेशिया गए हमारे प्रधानमंत्री, तो वहाँ उन्होंने कई समझौते किए, उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। वहाँ के लोगों ने बहुत अपनापन प्यार दिया। वहाँ के राष्ट्रपति ने एक बिल्कुल भावों से ओतप्रोत अपना जेस्चर्स दिखाए, अपने स्पीचेस दिए और उनके स्वागत में बढ़ चढ़कर भाग लिया। म्यूजिक, डांस, सब कुछ आपने देखा कि वहाँ पर सनातन की छाप थी। उनके करेंसी नोटों पर, उनके एयरपोर्ट पर, उनके जितने भी राष्ट्रीय महत्व की जो उनकी चीजें हैं, सब पर सनातन बिल्कुल बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। तो ये चीज मुझे एकदम से स्ट्राइक हुई और मुझे लगा कि इतने दिन के बाद मैं इस बात पर इसीलिए चर्चा करके बैठी। तो देखिए कि इस दौरे को, हमारे पीएम के इस विजिट को हम देखते हैं मेनली कि वहाँ क्या समझौते हुए, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई, जो भी कुछ उसमें मेन हमारा था कि ब्रह्मोस हमने इंडोनेशिया से सौदा किया, हमने एस्ट्रा का सौदा किया। और एक मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी कि सबांग पोर्ट इंडोनेशिया ने हमें डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए दे दिया। शायद कुछ उन्होंने साइंटिफिक एक्टिविटीज़ के लिए हमें उसको दिया कहने के लिए, लेकिन मैं बताऊं ये सबांग पोर्ट कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बल्कि दुनिया के नज़रिए से हम इसको देखें तो ये मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर, उसके एंट्री पॉइंट पर है। तो इस एंट्री पॉइंट पर है, तो दूसरी तरफ ये हमारे निकोबार आइलैंड से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और निकोबार आइलैंड में हम पोर्ट बना रहे हैं। तो मानिए कि ये चीन और यूएस के लिए एक जियोपॉलिटिकल समस्या, सिर दर्द बन जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो कनेक्ट होती है सनातन के साथ, अखंड भारत के साथ, मैं उस पर आती हूँ। एक प्रामलम नाम का मंदिर जो इंडोनेशिया में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, उसके मेंटेनेंस के लिए और उसके जीर्णोद्धार के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने भारत को चुना है। भारत उस मंदिर का दोबारा से स्ट्रक्चर करेगा और उसको हम मेंटेन भी करेंगे। तो ये चीज एक मुझे दिमाग में खटकती है, मतलब एक अच्छा सा मैसेज देती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर आपसे बात करती। एक एक करके अगर हम आगे कड़ियां जोड़ें तो 2021 में वहाँ के फाउंडर जो प्रेसिडेंट थे सुकर्णो सुहार्तो, उनकी बेटी सुकमा सुहार्तो, जिसको कि सुकर्णो पुत्री सुकमा सुहार्तो कहा जाता है, उन्होंने इस्लाम छोड़कर अपना सनातन को वापस अपना लिया। तो उसके बाद ऐसा सुना जा रहा है कि वहाँ सनातन का पूरा दौर चल रहा है, वहाँ बाहर आ गई है। और एक शब्द वहाँ पर यूज होता है, नुसंतारा। नुसंतारा का एक मतलब होता है मंदिर, यानी वहाँ पर नुसंतारा मूवमेंट चल रहा है। वहाँ पर मंदिर और पुरानी चीजें, उनको दोबारा से रिस्टोर किया जा रहा है, यानी सनातन का दोबारा से पुनरुत्थान हो रहा है। और आप देखते जाइए कि सुमात्रा में इंडोनेशिया अपनी नई कैपिटल बना रहा है, जिसका नाम भी वो रखेगा नुसंतारा, यानी मंदिर। क्या आप जानते हैं कि वहाँ के बाली द्वीप पर जो जितने लोग रहते हैं, उसमें 85% जनसंख्या हिंदुओं की है। अब थोड़ा सा पीछे चलकर देखते हैं, इतिहास में जाते हैं तो 16th सेंचुरी तक
इंडोनेशिया एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन इस्लाम आक्रमणकारियों के आ जाने से उन्होंने इसको इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 1964 तक ये डच कॉलोनी रहा। डच लोगों ने हिंदू धर्म को मान्यता देने से मना कर दिया था, और क्योंकि वो लोग एक किताब और एक भगवान यानी एक ही पूजनीय चीज को मानते हैं, जैसे कि कुरान और बाइबल, तो इन्होंने मान्यता देने से मना किया। तो इन लोगों ने कितनी खूबसूरती से अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाया, अपनी परंपराओं को बचाया। इन्होंने ये साबित किया कि हम केवल एक ही भगवान ब्रह्मा उसको मानते हैं, हम एक ही किताब वेद उनको मानते हैं, तब जाकर इनको हिंदू धर्म को मान्यता मिली। तो ये चीजें सारी मैं कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे एक बड़े अच्छा सा महसूस होता है, मुझे ये आभास होता है, मुझे सनातन के लौटने के कदमों की आहट सुनाई देती है। आप भी कोशिश कीजिए, शायद आपको भी सुनाई दे। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में है, क्या हम भारतीय लोग ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो अच्छी सी हवा चल रही है, क्या हम इसमें लौटते हुए सनातन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं? जो हम लोग दान और चंदे में फर्क नहीं समझते, हम लोग जो अपना दान किया हुआ पैसा वापस मांगते हैं, तो क्या हमने अपने आप को इस लायक बचा कर रखा है कि हम सनातन का फिर से नेतृत्व कर पाएंगे? ये एक सोचने का विषय है और ये मुझे परेशान करता है, शायद आपको भी। आज यहीं तक, आपसे फिर भेंट होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।